विस्फोटक से भरी संदिग्ध स्कॉर्पियो और सफेद इनोवा के बाद एंटीलिया कांड में एक मर्सिडीज भी एनआईए के रडार पे आ गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मर्सिडीज कार से न सिर्फ एंटीलिया केस बल्कि मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में भी सॉलिड ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आखिर कैसे मर्सिडीज की मिस्ट्री से होगा सबसे बड़ा खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केस की जांच कर रही एनआईए भी हैरान है, क्योंकि हर नए दिन के साथ कोई नया क्लू, कोई नया सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग रहा है। इसी कड़ी में एक मर्सिडीज कार की तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। पहले संदिग्ध स्कॉर्पियो, फिर सफेद रंग की इनोवा और अब मर्सिडीज को लेकर एनआईए छानबीन कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये मर्सिडीज कार पूरे मामले की तफ्तीश में अहम किरदार निभा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर एंटीलिया कांड में तीसरी कार कहां से आई? कैसे एनआईए की जांच में मर्सिडीज कार को लेकर खुलासा हुआ? तो आपको बता दें, एनआईए को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को एनआईए ने रिलीज नहीं किया। एनआईए ने आशंका जताई है कि फुटेज में एक मर्सिडीज कार दिखाई दे रही है जिसमें स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन बैठे थे। ये विजुअल्स सीएसटी स्टेशन के बाहर की है और ये कहा जा रहा है कि मनसुख बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद एक मर्सिडीज आती है और वो उस मर्सिडीज में बैठकर चले जाते हैं। अब एनआईए को इस मर्सिडीज की तलाश है, जिसके बाद कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर मनसुख किसके साथ उस मर्सिडीज में बैठकर कहां गए और कौन वो व्यक्ति था जिसने मनसुख को सीएसटी बुलाया था। इस मर्सिडीज के मिलने के बाद कई सवालों के जवाब एनआईए को मिलेगी। एनआईए को शक है कि ये सीसीटीवी फुटेज मनसुख के लापता होने से पहले की। ऐसे में एनआईए ने मर्सिडीज कार को अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि एनआईए को इस मामले में स्कॉर्पियो, इनोवा के साथ साथ मर्सिडीज के इस्तेमाल होने का शक है। लेकिन आपको बता दें, जिस वक्त एंटीलिया कांड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ था, उस दौरान भी एक संदिग्ध मर्सिडीज कार का जिक्र सामने आया था। 26 फरवरी को टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे एंटीलिया के सामने मौजूद उस पार्किंग में पहुंचे जहां रात के वक्त एक मर्सिडीज कार आई थी, लेकिन उस कार को पार्क नहीं किया गया, बस पार्किंग के चक्कर लगाकर वो चली गई। मुकेश अंबानी के घर के ठीक सामने जो एमसीजीएम कार पार्किंग है, इसी कार पार्किंग में वो गाड़ी आई थी। उसी रात को 25 तारीख की रात में लगभग 12:15 से 25 मिनट के आसपास वो गाड़ी आती है, अंदर जाके एक यू टर्न लेती है और यू टर्न लेके वो गाड़ी वापस चली आती है। और ये वो रजिस्टर है जिसमें उस गाड़ी की एंट्री की गई है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये 24 तारीख, क्योंकि 24 तारीख की रात में 12 बजे के बाद 25 तारीख लग जाता है, ये लोग सुबह से उसकी एंट्री करते हैं, इसलिए तारीख देखिए। सबसे पहले 24 तारीख 24/2/2021 बुधवार की वो तारीख देखिए। यहां व्हीकल नंबर देखिए MH06AN6543। रात में 12:15 पर यह गाड़ी अंदर आती है, लेकिन चूंकि 5 मिनट के अंदर बगैर पार्किंग का पैसा दिए वापस चली जाती है, इसलिए इस गाड़ी के नंबर को काट दिया जाता है। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या ये वही मर्सिडीज कार है जिस पर एनआईए की शक की सुई घूम रही है, जिसे एनआईए के दफ्तर में जांच के लिए लाया गया है? क्या मनसुख हिरेन इसी मर्सिडीज कार में बैठे हुए दिखे थे? और सबसे अहम ये कि मर्सिडीज कार है किसकी? उस दिन इस कार में कौन कौन लोग सवार थे? यानी अब यही मर्सिडीज कार एंटीलिया कांड और मनसुख मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लू साबित हो सकती है। अगर एनआईए ने मर्सिडीज कार की गुत्थी को सुलझा लिया तो ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। मास्टरमाइंड कौन है, मोहरा कौन है, कौन कौन इस मामले में शामिल है, इस राज से पर्दा उठ सकता है। टीवी9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से शिवांगी ठाकुर की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।